अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9th क्लास के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे, जो कि फर्स्ट 5 थे। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5 अब सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg। 2 मैस हैं। क्या है? 2 मैथ्स उन्होंने दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल 3.6, जिसके हम पहले डाटा की हेडिंग देंगे। 2 मैथ है। एक मैथ कितना है? 52 kg एंड द सेकेंड वन इज़ 48 kg। तो हम सबसे पहले इसको राइट कर लेते हैं। M1 इज इक्वल टू 52 kg एंड M2 इज इक्वल्स टू 48 kg। नेक्स्ट, अटैच द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं एक स्ट्रिंग, एक धागे के साथ दोनों मैसेज अटैच्ड हैं। पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। फाइंड, अब हमने क्या करना है? टेंशन और इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन इन द बॉडीज। हमने टी और ए की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एंड ए। नाउ गिव हेडिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, उन्होंने बोला है कि 2 मैसेज जो हैं वो वर्टिकली अटैच है। तो हम जो पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों किए हैं। तो यहाँ पर हम टेंशन और एक्सीलरेशन के जो फार्मूलाज हैं वो वर्टिकल वाले टॉपिक के चूज़ करेंगे। जो आइए लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास T इज इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो हम यहाँ पे वैल्यू, अब आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 m1 की वैल्यू है 52 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आ जाएगा 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। सो आइए हम यहाँ पे सोल्यूशन राइट कर लेते हैं। वी यूज़ दिस कैलकुलेटर। यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आएगा 49920 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48। द आंसर इज 100। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49920 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर इसका आया है 499.2। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 499.2 न्यूटन। टेंशन का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। आपकी बुक में इसको राउंड ऑफ करके 500 राइट किया है, तो वो भी ठीक है। अब आगे हम एक्सेलरेशन का फार्मूला राइट करेंगे, जो कि है ए इज टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हम सेम वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 100। 52 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। तो इसका 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आगे अब हम न्यूमेरिकल करते हैं 3.7। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं 2 मैसेज जो हैं वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। जो 26 kg मैस है ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, वो टेबल के ऊपर है। और जो 24 न्यूटन है वो टेबल के साइड के साथ लटक रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली। सो हम इसको राइट किस तरह करेंगे? हम इसको 24 न्यूटन को m1 कंसिडर करेंगे और 26 को m2। सो आइए राइट कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू 24 kg एंड m2 इज इक्वल टू 26 kg। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। अगेन लास्ट न्यूमेरिकल में जिस तरह हमने किया था कि टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। टेंशन का हम फार्मूला राइट करेंगे। T इज इक्वल टू m1
माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आना था, मल्टीप्लाई बाय g। सो m1 की वैल्यू क्या है 24, m2 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10। तो ये आंसर आएगा, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर इज 6240, और इन दो को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। अब हम क्या करेंगे 6240 डिवाइडेड बाय 50, द आंसर इज 124.8 न्यूटन। आप इसको राउंड ऑफ करके 125 भी राइट कर सकते हैं और ये भी राइट कर सकते हैं, आंसर दोनों तरह से ठीक होगा। उसके बाद हम एक्सेलरेशन का फार्मूला राइट करेंगे। एंड द फार्मूला इज m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। m1 इज 24 kg डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10, 240 डिवाइडेड बाय 50। तो हम इसका आंसर निकालेंगे 240 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे टी और ए का आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 3.8। न्यूमेरिकल नंबर 3.8, इसको पहले रीड कर लेते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम हमें चाहिए। सो टी हमें फाइंड आउट करना है। टू चेंज मोमेंटम 22 ns momentum by a force of 20 Newton. So change in momentum del P is equal to 22 Newton second and F is equal to 20 Newton. अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। फार्मूला पीछे पढ़ा है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। इसको हम चेंज इन मोमेंटम ही बोलते हैं। सो जिसकी वैल्यू है 22/20 F 22, सॉरी यहाँ पे T डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और F यहाँ पर आ जाएगा। मैं चेंज करना भूल गई। सो डेल P की वैल्यू है 22 और F की वैल्यू है 20। तो हम इनको डिवाइड करेंगे 22 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। आइए अगला न्यूमेरिकल रीड करते हैं। आइए न्यूमेरिकल 3.9 सॉल्व करते हैं। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FS फाइंड आउट करनी है और कोफिशिएंट जो इसका 0.6 दे दिया है। तो आइए राइट करते हैं न्यूमेरिकल 3.9। हमने FS फाइंड आउट करना है, तो हम राइट करेंगे F की वैल्यू हमने FS कोफिशिएंट FS फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। M इज़ इक्वल टू 5 kg गिवन है, उसके बाद म्यू इज़ इक्वल टू 0.6। नाउ सॉल्यूशन। फार्मूला यूज़ करेंगे FS इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 0.6, मैस 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हम जानते हैं जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके यहाँ पे यूनिट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एंड में राइट कर देंगे। तो अब देखिए 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10, 0.5 से 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर इज़ 30 न्यूटन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल रीड कर लेते हैं जो कि लास्ट वन है। हाउ मच सेंट्रीपेटल फोर्स, हमने सेंट्रीपेटल फोर्स FC फाइंड आउट करनी है। मैस दे दिया गया है 0.5 kg इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हम राइट करेंगे न्यूमेरिकल 3.10 डेटा। यहाँ पे हमने FC फाइंड आउट करनी है जो कि हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स है। उसके बाद डेटा हमें दिया है, मैस कितना है 0.5 kg, M इज़ इक्वल टू 0.5 kg
R इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। नाउ सॉल्यूशन, हेडिंग से ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यूजिंग फार्मूला FC इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। m की वैल्यू 0.5, द वैल्यू ऑफ v इज़ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एंड दैट इज़ 0.5। नाउ वी आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 3, द आंसर इज़ 9 is equal to over 0.5. Now use the calculator to calculate the value. 0.5 multiplied by 9. The answer is 4.5. 0.5. Now we divide 4.5 with 0.5 and the answer is 9. And we already know about the unit of force is Newton. So we have done all the numericals. आई होप आपको समझ आया हो। अच्छे से कीजिएगा, हर चीज़ दिल लगा कर पढ़िएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।